Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. तो अभी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे we are talking about a loving bond between grandson and grandmother. तो आप लोगों के बीच में भी जो आपकी ग्रैंड मदर के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड होगा, किस तरह से आपको वो जो है लव और अटेंशन देती हैं अपने बच्चों को या ग्रैंडसन को, ग्रैंड चिल्ड्रन को। तो मे बी आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि उनकी दादी का जो है बेस्ट पार्ट ऑफ द डे क्या था, टू फीड द स्पैरो, स्पैरो को खाना खिलाना। तो हमने अलग अलग फेजेस देखे थे। फर्स्ट फेज में किस तरह से वो विलेज के स्कूल में पढ़ने जाते थे और किस तरह से उनकी ग्रैंड मदर जो है उनको एक कंपनी करती थी, और सिमिलरली जब वो वहाँ पे सिटी में गए थे और किस तरह से मोटर बस में जाती थी तो थोड़ा सा कनेक्शन उनका जो है कम हो गया था, आपस में कांटेक्ट। बट जब यूनिवर्सिटी ही वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडीज, तो किस तरह से उनका जो है एक सेपरेट रूम ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम फॉर स्टडी। तो दोनों को जो है एक सेपरेट रूम था। ये बातें जो है ग्रैंड मदर ने जो हैप्पीली एक्सेप्टेड। तो बच्चों अभी इसी को हम थर्ड फेज को पढ़े हैं। तो थर्ड फेज, लेट्स कंटिन्यू द थर्ड फेज ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों ये जो यहाँ पे फीड द स्पैरो, तो हमने कल यस्टरडे वी डिस्कस दिस इज द हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर। तो यहाँ तक बच्चों हमने जो है कंप्लीट करा था कि ऑथर केम बैक आफ्टर 5 years। ये हम जो है वी आर गोइंग टू लर्न द ऑथर केम बैक फॉर 5 years एंड वाज रिसीव्ड बाय हिज ग्रैंड मदर एट द स्टेशन। जैसे उन्होंने उनको देखा तो शी वॉज कैसी थी वो, शी वॉज अनचेंज एंड डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। जैसी छोड़ के गई थी वैसे ही वो दिखाई दे रही थी। बट देर वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक। यहाँ पे जो है आई किसके लिए यूज हुआ है, खुशवंत सिंह। तो वो बताते हैं यहाँ पे खुशवंत सिंह व्हेन ही केम बैक होम, तो किससे मिले थे, मैट हर ग्रैंड मदर एट द स्टेशन, शी डिडंट लुक द डे ओल्डर। तो वो कह रही थी जैसा मैंने उनको छोड़ के गया था, जितनी ओल्ड दिखती थी उतनी ही वो दिख रही थी। शी डिडंट लुक ए डे ओल्डर, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड व्हाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स। तो क्लैप्स का मतलब है टाइटली जो है उन्होंने हग कर लिया था उन्हें अपने आर्म्स में, बट कुछ नहीं बोली थी वो। बट he could hear her reciting her prayers। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि किस तरह से इनऑडिबल जो है वो प्रेयर पढ़ती थी, दूसरे को सुनाई नहीं देता था। सेम जो है उन्होंने जब हक करा उन्हें टाइटली, तो उन्होंने खाली क्या सुना, he could hear the reciting prayers, words of the reciting prayers। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows। तो happiest moments कौन से थे उनको, to feed the sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes। मतलब ऐसा नहीं है कि वो गुस्से में उनको जो है भगा रही है या किस तरह से ट्रीट कर रही है। तो फिर यहाँ पे एक वर्ड है frivolous, means not having any serious purpose। रिब्यूक का मतलब होता है डिसअप्रूवल, मना करना। तो वो जो है स्पैरो, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि स्पैरोज कभी जो है सम बर्ड्स सेट ऑन हर लैग्स में बैठी थी, शोल्डर में बैठी थी। तो किस तरह से वो जो है उन्हें डिसअप्रूवल नहीं करी थी या मना नहीं करी, एक होता ना प्यार से मना करना, तो इसी तरह जो है वो उनके साथ ट्रीट करी थी। इन द इवनिंग, और शाम को खुशवंत सिंह क्या कह रहे हैं बच्चों कि इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। अब क्या चेंज आया था ग्रैंड मदर में, लेट्स सी। शी डिडंट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं करा था, और उन्होंने क्या करा था, ग्रैंड मदर कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, जितनी पड़ोस की वुमेन थी सबको शी कलेक्टेड। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ओल्ड ड्रम जो है वो शी गॉट एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने कोई गाना नहीं गाया था। फॉर सेवरल आवर्स शी थम द सेगिंग स्किन। कल भी मैंने बताया था कि सेगिंग स्किन क्या होता है बच्चों, जो तबला होता है ना उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ऊपर एक क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, दिस वन, राइट। तो ये क्या हो रही थी, थोड़ी सी लूज थी, सेगिंग स्किन। क्या बोलते हैं इसको, सेगिंग, सिंकिंग डाउनवर्ड्स, लूज हो जाती है जब तबला बजाते रहते हैं, फिर उसको टाइट करना पड़ता है। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या थी, लूज डाउन, सेगिंग। इस केस ऑफ द डायलापिडेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बहुत जो है बैड कंडीशन में था, इन ए स्टेट ऑफ डेस्पायर और रूइन, थोड़ा सा शैबी था,
एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। जैसे कभी जो है लड़ाई में सैनिक जो है जीत करके आते हैं या आर्मी के लोग जब घर आते हैं तो किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं, होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, तो उनका वेलकम करते हैं। कभी कोई वॉर से आते हैं तो सेम जो है ग्रैंड मदर शी ऑल्सो ट्रीटेड हिम like warriors, homecoming of warriors. We had to pursue her to stop and avoid overstraining. अब जैसे दादी है, दादी क्या है बच्चों, बहुत ओल्ड है। क्या थी उनकी दादी, शी वॉज वेरी ओल्ड। तो वो उनको जो है परस्यूट कर रहे थे, मनाने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज स्टॉप ओवर स्ट्रेनिंग, कि इतना ज्यादा जो है ओवर स्ट्रेन मत लो, मे बी आप बीमार हो जाओगे। तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिडंट प्रे। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे कि फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था कि शी डिडंट प्रे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वी हैड टू परस्यूट। तो यहाँ पे जितने फैमिली मेंबर्स थे, इवन खुशवंत सिंह, सब उनको जो है परस्यूट कर रहे थे टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। और उसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चों कि नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, उनको थोड़ा सा जो है माइल्ड फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा माइल्ड सा फीवर है, डॉक्टर ने कहा, बट उनकी मदर को क्या था, शी थॉट डिफरेंटली। क्यों डिफरेंटली थॉट कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनकी जो है अब एंड जो है लास्ट टाइम आ गया है। तो उनकी जो है सोच अलग थी, बट डॉक्टर ने क्या बोला था कि माइल्ड फीवर है। द डॉक्टर टोल्ड देम दैट इट वुड गो, बट जो उनकी ग्रैंड मदर थी, हिज ग्रैंड मदर, शी थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड देम दैट जो है हर एंड वाज नियर। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. Omitted का मतलब क्या होता है, लीव आउट। तो उन्होंने कहा मेरे पास क्या है, थोड़ा सा समय पड़ा है, किसका की टू क्लोज द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, की उनके जो लाइफ का थोड़ा सा समय बचा है, कुछ फ्यू आवर्स, ओनली फ्यू आवर्स लेफ्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है इस समय जो है प्रेयर करना चाहती हूँ, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती, ओमिटिंग टू प्रे। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब उनकी क्या क्यों बोला था उन्होंने कि मेरे को जो है थोड़ा सा टाइम दे, क्योंकि मेरे पास क्या है फ्यू आवर्स है, मेरा जो है लास्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, या कि हर एंड वाज नियर, क्योंकि शी डिडंट वांट टू वेस्ट हर टाइम व्हाइल टॉकिंग टू देम। वेस्ट करना नहीं चाहते थे। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड हर आर प्रोटेस्ट। उन्होंने जो है बहुत प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी दादी को, बट शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। और वो जो है अपने बिस्तर में जो है ग्रैंड मदर ले पीसफुली इन बेड, और क्या कर रही थी, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। और जो बीट्स की रोजरी थी उसको वो जप कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, अभी कुछ वो सोचते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। अब क्या हुआ बच्चों, थोड़ी देर में क्या हुआ, जो उनके लिप्स मूव कर रहे थे, स्टॉप्ड मूविंग, और जो रोजरी थी उनके हाथ में थी, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि उनकी जो है डेथ हो चुकी थी, क्योंकि उनकी फिंगर से रोजरी जो है नीचे गिर गई थी, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो उनके लिप्स थे दे स्टॉप्ड मूविंग। A peaceful pallor spread on her face. अब क्या होता है, डेथ हो जाती है तो फेस कैसा होता है, थोड़ा सा फेड सा हो जाता है, पेल। तो यहाँ पे pallor spread on her face and we knew that she was dead. और सबको पता चल गया था कि उनकी डेथ हो गई। तो बच्चों लास्ट टाइम पे उन्होंने क्या करा था कि किस तरह से उन्होंने जो है एक डायलिपिटेटेड, एक र्यून सा शेबी सा ड्रम लेके किस तरह से कॉन्टिन्यूस जो है उसको थम करा था उसकी सैगिंग स्किन में। और नेक्स्ट इन द मॉर्निंग क्या हुआ, शी वॉज इल। और डॉक्टर ने क्या बोला था कि इनको क्या है, माइल्ड फीवर है, और डॉक्टर टोल्ड देम दैट इट वुड गो, बट उनकी जो ग्रैंड मदर थी, शी थॉट डिफरेंटली। शी टोल्ड देम दैट हर एंड वॉज नियर। अब उन्होंने कहा कि भाई ग्रैंड मदर ने क्या बोला कि उनके पास जो है सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ
हर लाइफ। तो उन्होंने कहा कि वो जो है प्रेयर करना चाहती हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहती। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम वाइल टॉकिंग टू देम। और सबने जो है दे प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड, उन्होंने किस तरह से इग्नोर करा। और सबने देखा कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड रोजली फेल फ्रॉम हर फिंगर्स। अ पीसफुल जो है pallor spread on her face and सबको पता चल गया कि they knew that she was dead. We lifted her off the bed. अब हमारे का कस्टम क्या होता है कि बिस्तर से उनको नीचे उतार दिया जाता है। And as is customary, customary क्या होता है, ट्रेडिशनल, जो हमारे जो है ट्रेडिशनल है कि भाई जब डेथ हो जाती है तो बिस्तर से नीचे उतार देते हैं। सेम they lifted her off the bed and as it customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. और उनके ऊपर क्या डाला, एक रेड जो एक कपड़ा होता है उनसे उनकी बॉडी को कवर कर दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या होता है बच्चों, कंडोलेंस, प्रेयर करते हैं जब हम। वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। और फ्यूनरल क्या होता है बच्चों, लास्ट मोमेंट में जो हम पूरा फ्यूनरल करते हैं, किस तरह से उनको जो है डेड बॉडी को ले जाते हैं और किस तरह से फ्यूनरल होता है। तो वो अरेंजमेंट के लिए उन्होंने जो है दे लेफ्ट हर अलोन, उनकी बॉडी को लेफ्ट अकेले छोड़ दिया अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। इन द इवनिंग वी वेंट हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। अब क्रूड स्ट्रेचर क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि डेड बॉडी को जिसमें रखते हैं वो जो है वो कह रहे शाम के समय इन द इवनिंग दे वेंट टू हर रूम, उनके रूम में गए विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। और यहाँ पे जो है फ्यूनरल के प्रोसेस के लिए जो है उनको लेके जा रहे थे। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब शाम के समय अगर खिड़की अगर बच्चों खुली रहती है तो क्या होता है, सन की जो रेज होती है एंटर द रूम, उससे क्या होता है पूरा रूम जो है क्या होता है लिट हो जाता है, एक उजाला सा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि जब शाम के समय इन द इवनिंग दे वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर, द सन वाज सेटिंग, क्योंकि सन क्या हो रहा था, सेट हो रहा था, एंड लिट हर रूम, और उनके पूरे रूम में क्या हो रही थी, रोशनी। और वरांडा, जो वरांडा था पूरा जो है लाइट, गोल्डन लाइट से जो है ब्लेज हो रहा था, शाइन कर रहा था, ब्राइटन था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड। अब वो कह रही थोड़ी देर के लिए हम जो है कोर्ट यार्ड मीन्स बरांडे में जो है, बरांडे के बाहर जो आंगन था उस पे रुक गए। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड thousands of sparrows। अब वो कह रहे हैं कि हम जैसे ही कहाँ पे स्टॉप हुए, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, तो वहां पे क्या देखा उन्होंने, और उनकी डेड बॉडी किससे रैप थी, रेड श्राउड से, कवर्ड विद रेड श्राउड। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, बहुत सारी स्पैरोज जिनको वो फीड करती थी वहां पे इकट्ठे हो गई, गैदर्ड देयर। तो बच्चों जितना हमने पढ़ा है उसको लेट्स रिवाइज करते हैं, हाइलाइट्स ऑफ प्रीवियस पैराग्राफ। तो हमने देखा कि उनकी डेथ के बाद अगर आप कोई भी पक्षी हो या एनिमल हो, अगर आप उसको डेली जो है, जैसे यहाँ पे ग्रैंड मदर की बात कर रहे हैं, वो डेली जो है उनको फीड करती थी, और किस तरह से उस जब उनकी डेथ हुई कितनी सारी स्पैरोज जो है दे गैदर, कहाँ पे गैदर हुई थी बच्चों, कोर्ट यार्ड में, क्लियर। और जब उनका डेड बॉडी को ले गए थे और उसके बाद भी जो है वो स्पैरोज ने जो है इवन उन्होंने जो है कोई ब्रेड क्रम्स नहीं खाए थे, और किस तरह से वो बाद में क्वाइटली जो है वहां से दे फ्लू, क्लियर। तो यही जो हमने पढ़ा उसी का यहाँ पे डिस्कस करते हैं, highlights. In the evening, the grandmother did not pray and instead collecting the women. और ये सब कब हुआ था बच्चों, when the author came back from the abroad after 5 years, celebrated her grandson's homecoming. The grandmother fell ill the next day and she knew that her end was near. She stopped talking and closed her eyes. She was lost in her prayers and counting the beads of her rosary. Suddenly, the rosary fell down and her lips stopped moving. She was dead. Thousands of sparrows assembled in the room, or veranda or courtyard, and sat quietly to mourn her death.
They didn't even eat the crumbs given by the author's mother. और जैसे ऑथर की जो है मदर ने किस तरह से उनको ब्रेड क्रम्स दिए थे, जैसे दादी देती थी, ग्रैंड मदर, तो बट क्या करा उन्होंने, क्या खाया बच्चों? नो, दे डिडंट इवन eat the crumbs given by the author's mother. After the grandmother's body was taken for cremation, the sparrows flew away silently. चुपचाप वहां से उड़ गई. तो बच्चों का चाहे कोई बर्ड हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, सबका जो है एक अफेक्शन हो जाता है. अगर आप उनको, एक होता है ना, अगर आप उनको उड़ाएंगे या खाने को नहीं देंगे तो क्यों आएंगे वो आपके घर में, क्यों आपसे प्यार करेंगे? तो जैसे वो पूरा अटेंशन देती थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, वैसे ही वो स्पैरो को, या हमने इसे फर्स्ट पार्ट में देखा था किसी से डॉग्स वो स्टील चपाती देती थी, तो हमने देखा कि उनका जो लव और अफेक्शन था टुवर्ड्स द बर्ड्स और डॉग्स, तो वो जो है हमें लास्ट टाइम पे जो है उनका दिखा किस तरह से थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज असेंबल्ड इन द रूम या इन फ्रंट ऑफ द रूम और वरांडा और कोर्ट यार्ड एंड सेड क्वाइटली टू मॉर्न हर डेथ. एंड आफ्टर जब जो है आफ्टर द ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज टेकन फॉर फ्यूनरल, द स्पैरो, जितनी स्पैरोज थी, दे फ्लू वेरी साइलेंटली. क्लियर? तो बच्चों ये लास्ट पार्ट है जो अभी हमने की पॉइंट्स में जो है डिस्कस करा था. स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, देयर वाज नो चर्पिंग. जैसे रोज जो है चहचहाती रहती थी. चर्पिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? चिरपिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? चहचहाना. तो उस दिन वो बिल्कुल भी जो है उन्होंने शोर नहीं मचाया था. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माय मदर फेस्ड सम ब्रेड. अब यहाँ खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि जैसे ग्रैंड मदर देती थी, सिमिलरली उनकी जो है his mother fetched some bread for them. She broke into little crumbs. जैसे दादी करती थी उनकी, सेम जो है उन्होंने भी उनके जो है broke it into little crumbs. The way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's scopes off, they flew very quietly. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin. और नेक्स्ट मॉर्निंग में, क्योंकि उन्होंने खाया नहीं था, क्योंकि एक अटैचमेंट था, जैसे उनका ग्रैंडसन के साथ अपना एक बॉन्ड था, सेम बॉन्ड विद स्पैरोस, तो वो भी जो है उन्होंने बिल्कुल भी नहीं जो है इवन टच भी नहीं करा उसको, और फोकस नहीं करा, नोटिस नहीं करा ऑफ द ब्रेड, बट they flew quietly. Next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और next morning में वही crumbs, bread crumbs उठा के sweeper ने कहाँ डाले? डस्टबिन में डाले. बच्चों, this is all about this chapter. I hope आपको क्लियर हो गया होगा. अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. तो हमने देखा कि ईच पैराग्राफ के बाद हमने जो है हाईलाइट्स दी हैं प्रीवियस पैराग्राफ की, जो भी हम पढ़े थे, वट एवर वी लर्न फ्रॉम द पैराग्राफ, उसी के जो है यहाँ पे की पॉइंट्स आर और हाईलाइट्स आर गिवन हियर. क्लियर? तो आप अगर इन पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा. क्लियर? तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा? आफ्टर द ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज टेकन फॉर क्रिमिनेशन, द स्पैरोज फ्लू अवे silently. क्योंकि feeding the sparrows is the happiest part of the day for grandmother. क्लियर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनके क्रिमिनेशन के बाद जो है पूरे जो है स्पैरोज जो है दे फ्लू अवे साइलेंटली. तो बच्चों यहाँ समरी के भी हमने पॉइंट्स दिए हैं सो दैट कि आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि इट इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. द ऑथर रिमेंबर्स हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर. तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि उन्होंने अपने ग्रैंड मदर के बारे में बताया था, ग्रैंडफादर को भी बताया था कि कैसे दिखते थे. ही सीम टू बी ऑफ कितने साल के दिखते थे? सीम टू बी 100 years old. और ऐसा लगता था उनको देख के कि उनके लॉट्स क्या होंगे? चिल्ड्रन होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन. द ऑथर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर. और अपने मदर के लिए क्या बोला था उन्होंने? वेरी ओल्ड लेडी. फॉर द 20 years the author had known his grandmother, he had found her old and wrinkled. तो 20 years से वो अपनी लाइफ के 20 years से उनको देख रहे थे किस तरह से शी वॉज ओल्ड, फैट, और जैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्लाइटली बैंड थी, और किस तरह से उन्होंने देखा था उनके फेस कैसे थे? रिंकल्ड थे, क्रिस क्रॉस लाइन्स थी पूरे फेस में. इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड शी हैड अ हस्बैंड. और ये बातें जो है उनको समझने में जो है बहुत बिलीव नहीं हो रहा था. इट वॉज वेरी हार्ड, इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट कि खुशवंत सिंह को लग रहा था कि शी हैड वंस बीन
young and pretty, and she had a husband. जैसे लोग बोल रहे थे खुशवंत सिंह grandmother's portrait, grandfather का जो portrait था कहाँ था hung on the wall of the drawing room, और किसके ऊपर था? fireplace, mantelpiece के ऊपर hung था. ही wore a, और क्या पहना हुआ था उन्होंने? एक बिग टर्मन था. His clothes जो थे लूज थे. He looked at least 100 years old, और कैसे दिख रहे थे? 100 साल के. Looking at his portrait, one could imagine him, his youth, with his wife and children. अब ऑथर की ग्रैंडमदर के बारे में जो है डिटेल में, द थॉट ऑफ द ग्रैंडमदर बीइंग यंग एंड प्रिटी वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग टू हिम, और यही बात जो है बार बार उनके दिमाग में जो है चल रही थी कि उनकी मदर जो है, और ये बात जो है वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वंस बीइंग यंग एंड प्रिटी. शी वाज शॉर्ट, कैसी थी उनकी दादी? शॉर्ट थी, फैट थी, थोड़ी सी मोटी थी, स्लाइटली बैंट इन स्टेचर, थोड़ी सी. हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, जैसे दादी लोग को होते हैं ना फेस में रिंकल्स, लाइक हर सिल्वरी व्हाइट हेयर, और जो बाल थे सिल्वर कलर के, वो व्हाइट कलर के होते हैं, तो यहाँ पे उसको किससे का है? सिल्वर कलर से. सिल्वरी व्हाइट हेयर वॉज स्कैटर्ड ओवर हर रिंकल्ड फेस. इसका मतलब क्या था? अनटाइडी से थे. द ऑथर रिमेम्बर्ड हर हॉबलिंग. हॉबलिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जो है जैसे ओल्ड लोग चलते हैं जो है एक स्ट्रेट नहीं चलते, टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, तो सेम जो है हॉबलिंग कर रही थी अराउंड द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ, सफेद रंग की उनको साड़ी पहन के, विद वन रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, अपने बॉडी का जो है बैलेंस बनाने के लिए, एंड द अदर हैंड बिजी काउंटिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, जो माला जपती हैं उनकी बीड्स को वो काउंट कर रही थी. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, किसी को दूसरे को सुनाई नहीं देगा वो इनऑडिबल प्रेयर, धीरे धीरे जो है मुंह में ही बोलती थी. टू द ऑथर शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी. अब ऑथर को लगता था कि भाई वो प्रिटी नहीं है, बट उसके अंदर क्या है? एक ब्यूटी है. बट शी रिफ्लेक्टेड द डिवाइन ब्यूटी. तो पोएट क्या बोलते थे उनको? शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी रिफ्लेक्टेड, मतलब फिजिकली आप देखेंगे तो आपको सुंदर नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, बट शी रिफ्लेक्टेड अ डिवाइन ब्यूटी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप. किससे तुलना करी थी उन्होंने? माउंटेन्स में जो विंटर के लैंडस्केप होते हैं उससे अपनी दादी की उन्होंने कंपेयर किया था. क्लियर? द ऑथर्स चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंडमदर. तो ये सबसे जो है मेन पॉइंट है कि ऑथर का जो बचपन था, चाइल्डहुड था, किसके साथ स्पेंड किया था उन्होंने, किसके साथ बीता था? ग्रैंड मदर के साथ. द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स. जैसे यहाँ पे खुशवंत सिंह ने बोला था अपने ऑटोबायोग्राफी में, दे वर गुड फ्रेंड्स. हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम टू स्टे विद हर व्हेन दे शिफ्टेड टू, कहाँ शिफ्ट हुए थे? सिटी में. शी सेड हर मॉर्निंग prayers in a sing-song manner while she bathed and dressed him. किस तरह से वो जो है उनको वेकअप करती थी या किस तरह से ड्रेस हिम करती थी, इन द होप दैट ही जो उनका जो ग्रैंडसन है, her grandson would learn them by heart, कि उनका ग्रैंडसन किसी तरह से इनको लर्न कर ले. तो जब भी नहाते समय या ड्रेसअप करते समय वो क्या करती थी? प्रेयर को बोलती थी. क्यों बोलती थी? क्यों नहीं लगता था कि हर ग्रैंडसन वुड लर्न देम बाय हार्ट. द ऑथर लिसन टू द प्रेयर्स. अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑथर जो है लिसन तो करता था, क्योंकि क्यों करता था बच्चों? बिकॉज ही लव्ड हर वॉइस, लव्ड द वॉइस ऑफ हिज ग्रैंड मदर, बट नेवर बॉदर टू लर्न देम. परंतु कभी उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसको लर्न करना चाहिए, बट इसलिए सुनते थे. ही लिसन टू हर बिकॉज क्या पसंद थी? He liked या he loved her voice. Then she would fetch his wooden slate, which she had already washed and plastered it. तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि अगर हम पुराने देखेंगे तो बच्चे क्या लेके जाते थे? एक वुडन स्लेट होती थी और उसको मॉर्निंग में वॉश करके प्लास्टर्ड इट विद येलो चॉक. She would take an earthen ink pot. अब जो है कोई बच्चों ने देखा भी नहीं होगा कि इंक पॉट क्या होती है या स्लेट क्या होती है. कई बच्चों ने नहीं भी देखी होंगी, यूज भी नहीं की होंगी, बट कुछ बच्चों ने मे भी यूज की होंगी, राइट? एंड रीड पैन एंड टाई देम इन अ बंडल एंड हैंड इट टू ऑथर. और उनको सबको क्या करती थी? वो टाई कर देती थी एक बंडल बना के, और किसको हैंड ओवर करती थी? टू ऑथर. ऑथर कौन है बच्चों? खुशवंत सिंह. After having a thick
अब जो ब्रेकफास्ट में क्या लेते थे, ध्यान से देखें, थिक स्टेल चपाती। तो स्टेल का मतलब क्या होता है, नॉट फ्रेश, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट फॉर ब्रेकफास्ट। कई होते हैं ना कि रात को, भाई अब दादी थी, ओल्ड थी, तो रात को रोटी पका के रख देती थी और मॉर्निंग में, क्योंकि स्कूल जो है जाना होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो क्या करते थे, ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, जो रात की बनी हुई रोटी थी होती है, नॉट फ्रेश, स्टेल चपाती with a little butter and sugar spread on it for breakfast। मतलब बटर का मीन्स यहाँ पे क्या है, मे बी घी हो सकता है। They used to leave for school, और दोनों साथ साथ जाते थे, ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन। The author's grandmother always accompanied him to the school as it was attached to the temple। तो स्कूल और टेम्पल क्या थे, साथ साथ थे। तो एक रीजन ये भी था उसको अकम्पनीट करने का स्कूल जाने के लिए। क्लियर। द ऑथर एट स्कूल, अब ऑथर क्या करते थे स्कूल में, जो प्रिंस था, ही टॉट चिल्ड्रन द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। तो क्या क्या पढ़ाते थे उनको, अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर। द चिल्ड्रन सैट इन 2 rows इन द वरांडा, जैसे आप लोग बैठे रहते हैं ना, सेम जो है उनकी भी रो बना के रखते हैं। द चिल्ड्रन सैट इन 2 rows इन द वरांडा, दे वुड सिंग द अल्फाबेट और prayer in chorus. While the author learned his lessons at school, और grandmother क्या करती थी, would read the scriptures in the adjoining temple। जो हमारी religious book होती थी उनको वहां पे पढ़ती थी inside the temple। On their way back, जब वो वापस आते थे, they would feed stale chapatis to the dogs। और dogs क्या करते थे, वो उनको फॉलो करते थे और दे ग्रोन जो है ग्रोलिंग करते थे, फाइटिंग करते थे फॉर द चपातीज which they threw them, जो उनकी तरफ फेंकते थे। The turning point in the relationship of grandmother and the author, इसको देख लेते हैं बच्चों। The turning point, अब this is a very important question, तो बच्चों सारे ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। टर्निंग पॉइंट क्या था, came in their relationship, कब स्नैप्ड हुआ था, when they moved to the city to stay with खुशवंत सिंह पेरेंट्स। जब वो सिटी में जो है मूव करा था और जो उनका कनेक्शन था, जो रिलेशनशिप था, थोड़ा सा यहाँ पे क्या आया, टर्निंग पॉइंट। इन द सिटी, ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। द ग्रैंड मदर कुडंट accompany him to the school। क्यों नहीं जाते थे, क्योंकि वहां पे वो क्या है, मोटर बस जो है, he used to go to school in a motor bus। as there were no dogs, अब वहां पे डॉग्स कहाँ से मिलेंगे सिटी में, और वैसे भी वो बस में जाते थे, तो नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोस। तो उन्होंने वहां पे जो है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, जो खाली समय था, स्पेयर टाइम था, हाउ टू स्पेंड इट, तो उन्होंने क्या करा, शी स्टार्टेड टू फीड द स्पैरोस। As the years rolled by, they saw less of each other। अब धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, आप बड़े होते रहते हैं तो क्या होता है, आपका कनेक्शन जो है बड़े लोगों से जो है नहीं इतना टाइम मिलता, क्योंकि हायर स्टडीज करते रहते हैं, हायर स्टडी के लिए बाहर जाते हैं या पढ़ाई में इतना टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो है उनका कॉन्टैक्ट जो है तो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। In spite of her immense interest in his studies, she could not help him in his lessons। अब शहर के स्कूलों में जैसे वो खुशवंत सिंह उनको बताते थे कि ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड मैनी जो है किस तरह से प्रिंसिपल आर्किमिडीज का या इंग्लिश के वर्ड सीखते हैं, तो वो जो है शी वॉज अनेबल टू हेल्प हिम। तो बच्चों आज हमने टुडे वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो कल जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम समरी को डिस्कस कर रहे थे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों इसको रिवाइज करके आए और ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, और कोशिश करें कि कल जब हम क्वेश्चन पूछें तो सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर देने के लिए रेडी रहे। क्लियर। तो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।